हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है बहुत ही ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि डोर लॉक बिल क्या होता है, बिल ज़्यादा कब आता है, डोर लॉक में कब आता है एंड डिसकनेक्शन कब किया जाता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन को। ठीक है, तो पहले बता दूँ कि ये सब चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ एज़ पर द डिपार्टमेंट ऑफ WBSEDCL। मतलब जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं 90% ऑफ देम अपार्ट लाइक जो कोलकाता में रहते हैं उनको छोड़ के 90% ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल टेक देयर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्रॉम WBSEDCL। हम WBSEDCL से ही बत्ती लेते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो इस कंपनी के द्वारा जो है क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है एंड उसका एक बिल दिया जाता है। तो कॉमनली क्या होता है कि जो डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल कंज्यूमर रहता है उनका जो है क्वार्टरली बिल होता है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने में आपको बिल मिलता है। हर एवरी 3 मंथ यू गेट अ बिल। ठीक है, रीडर आपका घर में आता है, मीटर रीडिंग लेता है, आपको बिल दे देता है। ठीक है, अब बात ये होता है कि कुछ घटनाओं ऐसा देखा गया है कि लोग आके बोलते हैं, जैसे कि हम लोग ऑफिस में आता है तो आके बोलते हैं कि सर ऐसा हुआ कि हम घर में 3 महीना से थे नहीं, 4 महीना से थे नहीं, दरवाज़ा बंद था, मीटर घर के अंदर में है, तो रीडिंग कैसे हुआ एंड इतना ज़्यादा हाई रीडिंग आया, इतना हाई बिल आया, मैं इसको क्यों पेमेंट करूं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि क्वेरी आते रहता है, बार बार लोग आते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में मैं आप लोग को जानकारी दे दूं, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे एंड सही जानकारी आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डोर लॉक बिल कब बनता है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि मीटर रीडर जो है घर में जाके आपका बिल बनाता है। तो अगर आपका जो डोमेस्टिक या कमर्शियल मीटर है सिंगल फेस, वो घर के अंदर पे है एंड बाहर से आपका दरवाज़ा जो मेन गेट है वो बंद है, रीडिंग करते समय ताला मारा हुआ है, तब जो है वो जो है उसको तो रीडिंग करना है, वो खाली छोड़ नहीं सकता है। तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है डोर लॉक का ऑप्शन। तो डोर लॉक का ऑप्शन जब वो मतलब अपना मोबाइल में इनपुट देता है तब एक एस्टिमेटेड बिल बनता है एंड हम कहते हैं इसको फर्स्ट डोर लॉक। क्या कहते हैं? फर्स्ट डोर लॉक मतलब पहली बार डोर लॉक हुआ। अब एस्टिमेटेड बिल मतलब एक अनुमानिक बिल आपका बनता है। तो ये मैनुअली हम लोग एंट्री नहीं करते, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हम लोग का जो है कंप्यूटर जो है खुद से कैलकुलेट कर लेता है। तो कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है कि आपका न्यू कनेक्शन लेते टाइम घर में जितना लोड डिक्लेयर किए थे कि मेरा घर में टोटल कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट का है, मतलब टीवी वीवी सब मिला जुला के 2 किलोवाट का मैक्सिमम लोड है। तो वो मैक्सिमम आपका कनेक्टेड लोड कितना है, प्लस इसी टाइम आप प्रीवियस लास्ट ईयर या उससे पहले ईयर लास्ट 2-3 साल में आप कितना यूज़ किए हैं, कंजम्पशन किए हैं, ये सब डाटा को इनपुट लेके एक जो है एस्टिमेटेड बिल बनाया जाता है कि आपका कंजम्पशन पिछले साल या उसके पहले भी ऐसा ही रहा है तो इस महीना भी ऐसा ही होगा। बट ये एक्यूरेट नहीं होता, ये बात सच है। बट इसी हिसाब से जो है एक एस्टिमेटेड बिल जनरेट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डोर लॉक बिल। तो ये हो गया फर्स्ट डोर लॉक। इसी तरीके से अगर सपोज कोई अगर 6 महीना से बंद है, फिर से जब 6 महीना बाद रीडिंग करने जाएगा, मतलब फर्स्ट डोर लॉक के बाद जब 3 महीना बाद रीडिंग करने जाएगा, फिर से उसका दरवाजा बंद है, फिर से एक एस्टिमेटेड बिल बनेगा उसके ऊपर जो है, तो उसको कहेंगे हम लोग सेकेंड डोर लॉक बिल। एंड फाइनली अगर कोई 9 महीना से घर में नहीं है तो फर्स्ट डोर लॉक बना, 3 महीने बाद सेकेंड डोर लॉक बना, ठीक है। तब 9th मंथ में जब वो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डोर लॉक, बीच में 3 महीना का गैप, सेकंड डोर लॉक, फिर 3 महीना का गैप, थर्ड डोर लॉक, तो थर्ड डोर लॉक बिल बनेगा। लेकिन ये चीज़ आप लोग जानकारी ले लीजिए कि जब थर्ड डोर लॉक बिल आपका बन जाता है, 3 बार गया वो रीडर, आपका दरवाजा बंद है, तब ऑटोमेटिकली जो है एक डिस्कनेक्शन ऑर्डर निकल जाता है। बट वेट, डिस्कनेक्शन ऑर्डर क्या थर्ड डोर लॉक बनने से हमेशा निकल जाएगा? ऐसा बात नहीं है। अगर सपोज अभी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, आप सपोज आपका वेस्ट बंगाल में घर है, दरवाजा बंद है एंड आप दिल्ली में रह रहे या कलकत्ता में रह रहे या बेंगलुरु में रह रहे, ठीक है, लेकिन अब जो है हम लोग का ऑनलाइन वेबसाइट में जाके या विद्युत सहयोगी जो हम लोग का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है उसका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जाकर आप अपना बिल देख सकते हैं। एंड अगर आप दूर में रहते हुए अपना बिल पेमेंट कर देते हैं, सपोज आपका 1000 रुपये का बिल बना फर्स्ट डोर लॉक में, आपने पेमेंट कर दिया, 2000 रुपये का बिल बना सेकंड डोर लॉक में, आपने पेमेंट कर दिया, थर्ड डोर लॉक में आपका फिर से 1000 का बिल बना, उसको भी आप पेमेंट कर दिया, तब जब तक पेमेंट करते रहेंगे आपका बत्ती नहीं कटेगा। लेकिन अगर सपोज आप फर्स्ट डोर लॉक में बिल बना, आप पेमेंट ही नहीं किए, सेकंड डोर लॉक में बिल बना, आप वो भी पेमेंट नहीं किए, थर्ड डोर लॉक में बिल बना जो है 9th मंथ पे, वो भी आप पेमेंट नहीं किए, तब जो है आपका बत्ती को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसका हम लोग का जो है WBDCL के पास वो लीगल राइट है, इसे जो है आप बच नहीं सकते। तो आपका लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया।
अब सपोज थर्ड डोर लॉक के बाद आपको लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया, आप जो है उसका 1 महीना बाद आए, घर का ताला खोले, देख रहे घर में बत्ती नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाएंगे, जाके आप अपना सब ड्यूज पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद जो है आपका बत्ती फिर से जोड़ा जाएगा। तो ये जो डिस्कनेक्शन बीच में हुआ था इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी डिस्कनेक्शन। लेकिन सपोज थर्ड डोर लॉक के बाद आपका बत्ती कट किया गया है बिकॉज आप पेमेंट नहीं किए है एंड 6 महीना तक वो लाइन कटा हुआ ही रहा, तब वो टेम्पोररी डिस्कनेक्शन से वो स्टेटस चेंज हो जाता है डिम डिस्कनेक्शन में। डिम डिस्कनेक्शन हम उसको कहते हैं। तो डिम डिस्कनेक्शन मतलब कि हम लोग का डिपार्टमेंट समझ लेता है कि ये मीटर से जो जला रहे थे कंज्यूमर वो अभी वहाँ पे नहीं है, मतलब इस कनेक्शन को हम लोग डेड कर देते। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट जुड़ने लगता है एट द रेट ऑफ 1.25% इन फर्स्ट मंथ, 1.5% इन सेकेंड मंथ एंड 2% फ्रॉम थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो है 2% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट बढ़ते रहता है एंड उसको कहते हैं LPSC, लेट पेमेंट सरचार्ज। तो अगर सपोज 6 महीने के बाद कोई आके पेमेंट मतलब करने आया, ठीक है, सपोज को 1 साल बाद लौटा, तो सपोज उसका 1000 या 3000 ड्यूज था मेन अमाउंट, तो उस पर उसको इंटरेस्ट ही लग जाएगा अलग से, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो डीम डिस्कनेक्शन स्टेटस से उसको हम लोग कंप्यूटर में लाइव स्टेटस कर देंगे, बत्ती रिकनेक्शन कर देंगे एंड यूज़ कर पाएंगे। तो ये था बेसिक मैकेनिज्म, या आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम लोग का रेगुलेशन या रूल्स बना हुआ है कि अगर कोई घर अगर बंद रहता है तो किस तरीके से जो है उसका फर्स्ट डोर लॉक, सेकंड डोर लॉक एंड थर्ड डोर लॉक बिल बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका एस्टिमेटेड बिल बनता है आप लोग उसका पेमेंट कर दीजिए टू अवॉइड डिस्कनेक्शन। तो डिस्कनेक्शन होने के बाद रिकनेक्शन में झमेला होता है, पेमेंट कीजिए फिर रिक्वेस्ट कीजिए फिर आके बत्ती जोड़ेगा, तो क्यों उसमें जाना है ना। तो ये बात हो गया। अब इसमें आप कह सकते हैं कि अरे मेरा तो डोर लॉक था, तो सपोज मेरा आप एग्जाम्पल इसमें एक ले लेते कि आपका घर का अंदर जो मीटर है उसमें है 500 kWh, 500 किलोवाट आवर जो उसका रीडिंग है, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट डोर लॉक बना उसको तो दिखा नहीं रीडिंग, क्योंकि मीटर आपका घर का अंदर में है, तो उसने बना दिया 600 किलोवाट आवर। तो बिल में 600 आपका आ गया, उसका एक आपका बिल बन गया। फिर सेकेंड डोर लॉक में गया, वो बना दिया 800 किलोवाट आवर एस्टिमेटेड जो है कंजम्पशन है रीडिंग। तो 800 तो 600 माइनस 800 तो 200 किलोवाट आवर यूनिट का जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज थर्ड डोर लॉक में उसने जो है 1000 किलोवाट आवर का बना दिया, मतलब और 200 यूनिट का बिल बना दिया एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रीडर ये बिल खुद से नहीं बनाता, वो खाली इनपुट देता है कि डोर लॉक है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है आपका रीडिंग बना देता है। तो 1000 यूनिट का जो है आपका आ गया बिल पे कि भाई 1000 किलोवाट आप जो है यूज़ किए हैं उसका पेमेंट करना है। तो उसके बाद लाइन कट गया, तो आप सपोज फर्स्ट डोर लॉक, सेकंड डोर लॉक, थर्ड डोर लॉक तीनों का जो है पेमेंट कर दिए। या सपोज आपका सिर्फ एक ही डोर लॉक बिल है उसका भी पेमेंट कर दिए, लेकिन हम मीटर में देख रहे हैं कि अरे मेरा तो रीडिंग कम है, तब वो पैसा जब एक्स्ट्रा पे किए कि मीटर में 500 है और आप इधर 600 यूनिट्स का पेमेंट कर दिए कि 800 यूनिट का पेमेंट कर दिए कि 1000 यूनिट का पेमेंट कर दिए, तो वो पैसा आपका कहाँ जाएगा, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें जो है आप लोग को चिंता करने का कोई बात नहीं, वो पैसा आप ही का अकाउंट में जाएगा, आप ही का कंज्यूमर आईडी का अगेंस्ट में जाएगा। सो सपोज आपका मीटर में जो है 500 किलोवाट आवर का रीडिंग है एंड बिल में जो है 1000 किलोवाट आवर आपका आ चुका है एंड आप टोटल पेमेंट भी कर दिए, ठीक है, रिकनेक्शन की बत्ती ना काटे। तो उसमें क्या होगा कि जब आपका डोर खुल जाएगा एंड वापस से आपका रीडिंग होना स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग स्पॉट बिल कहते हैं, तो उसमें एडवांस रीडिंग होगा आपका, ओवर रीडिंग होगा आपका। मतलब अगर आपका जो है ज़्यादा आपसे पैसा लिया गया है एस्टिमेटेड बिल के कारण, तो जब तक फिजिकली आपका मीटर में 500 से 1000 तक नहीं पहुंचता है तब तक 0 यूनिट पे आपका 0 कंजम्पशन पे जो है आपका बिल बनेगा, आपको सिर्फ मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा। तो जब तक आपका यूनिट जो है एडजस्ट नहीं हो जाता है, फिजिकली आपका जो यूनिट है और बिल का यूनिट है दोनों जब तक मैच नहीं करता है, तब तक जो है आपको 0 यूनिट पे ही बिल बनेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका एडजस्टमेंट मिलेगा एंड उसके लिए अलग से एप्लीकेशन ये सब कुछ देना नहीं पड़ता है, क्योंकि मीटर जो है वो मीटर रीडर जो है वो स्पॉट बिल जब भी करेगा देखेगा कि आपका बिल में ज़्यादा है और मीटर में कम है, तो वो 0 यूनिट में एडवांस रीडिंग कर देगा। उसको हम लोग एडवांस रीडिंग कहते हैं हम लोग के टेक्निकल टर्म में। सो होपफुली डोर लॉक बिल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया या जानकारी मिला। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो लाइक बटन को हिट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट रहा, क्वेरीज रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर बिल्कुल देने वाला हूँ।
एंड कुछ सजेशन रहा वो भी आप कह सकते हैं। तो इसी तरीके का WBSC रिलेटेड बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट पे रखा हुआ है, WBSE DCL उसका प्लेलिस्ट का नाम है। उसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन वो भी क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए। एंड आगे इसी तरीके का मैं जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि मैं खुद ये डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन अब तक पहुँचे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, आप लोग को पूरा जानकारी रहना चाहिए। तो यही मेरा कोशिश है। सो होपफुली आपको अच्छा लगा। So see you guys soon in my next video. Till then you guys please take care of yourself. Stay safe, stay healthy. जय हिंद।